यार ऑनलाइन पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है और हम में से मैक्सिमम लोग बहुत इजी तरीके ढूंढना चाहते हैं रेगुलरली, जिसे यूज करके हम ऑनलाइन पैसा कमा सकें, जिसमें ज्यादा एफर्ट्स ना लगे, जिसमें पैसा भी ठीक ठाक हो और आपका काम इजीली हो जाए बिना किसी स्किल को अपग्रेड करे हुए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जिस चीज से आपको पैसा कमाना है, जिस चीज में पैसा अच्छा है, वो स्किल आपके पास में होती ही नहीं है। तो यहां पे इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अमेजिंग इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन के बारे में जो आपको काफी इजी लगेंगे और जिन्हें यूज करके आप डेफिनेटली पैसा कमा पाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स डू इट। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जहां पे मैं काफी यूजफुल रिसोर्सेज शेयर करता रहता हूं हर एक दिन, काफी पेड कोर्सेज जो फ्री होते हैं लिमिटेड टाइम के लिए, वो मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं काफी रेगुलरली। अगर आप वो चीज मिस नहीं करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्रीटी श्योर यू विल लव बीइंग पार्ट ऑफ इट। मैं हूं अखिल पैसा वैसा से और ये एक नई सीरीज है जहां पे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, जिन्हें यूज करके डेफिनेटली आप पैसा कमा सकते हैं। डिस्क्लेमर, क्योंकि ये इजी तरीके हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत काम करने में कम लगेगी, पर अगर आपको अपने आप को सेल करना है उस चीज में आपको डेफिनेटली एफर्ट्स डालने होंगे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये तरीके इतने इजी हैं कि आपको बैठे बैठे पैसे मिल जाएंगे, तो दोस्त ये वो तरीके नहीं हैं। ये वो तरीके हैं तो अगर आपके पास में कोई स्पेशल स्किल नहीं भी है तो भी आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अच्छे से लिख नहीं सकते इंग्लिश में तो आप आर्टिकल्स नहीं लिख सकते हैं, पर अगर आप अच्छे से लिख नहीं सकते इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं, फिर भी आप इन इजी तरीकों को यूज करके पैसा कमा पाएंगे ऑनलाइन। तो एपिसोड 1 में आपका स्वागत है और आप ये चीज देख लीजिए कि मैं पैसा वैसा पे इसी तरीके से मेकिंग मनी ऑनलाइन रिलेटेड काफी वीडियोस करता रहता हूं, जहां पे मैं आपको सारी चीजें बताता हूं जो एक्चुअली में जेन्युइन होती है, लेजिट होती है। कहीं भी धोखाधड़ी इसमें कहीं से भी एसोसिएटेड नहीं होती है। तो अगर आपको इस तरीके के चैनल का एक पार्ट बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा वैसा फैमिली के मेंबर बन जाएं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस वीडियो का जो टारगेट है वो है 25 नए सब्सक्राइबर्स, जो अभी हमारा करंट काउंट है उससे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको बता देता हूं इस एपिसोड 1 में हम कौन से इजी तरीके की बात करने वाले हैं जिसे यूज करके आप पैसा कमा पाएंगे ऑनलाइन। ये है बिजनेस नेम जनरेट करके लोगों को बेचना। काफी कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा है कि कैसे बेचेंगे, क्या करेंगे। यहां पे मैं एक बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म का एग्जांपल भी लेने वाला हूं और आपको बताने भी वाला हूं कि आप यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं। बाकी जो इसकी एंड होगी वो तो कहीं तक भी हो सकती है, वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा किस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हो। पर क्योंकि यहाँ पे हम इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो तरीका भी इजी होगा, प्लेटफॉर्म भी इजी होगा, तभी बात बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूं और दिखा देता हूं कि मैं किस तरीके के काम की बात कर रहा हूं। ओके, तो मैं हूं अभी फाइवर के होम पेज पे और मैं यहां पे जाके सर्च करूंगा बिजनेस नेम। सिर्फ इतना सर्च करूंगा ताकि मैं आपको बता पाऊं किस तरीके का काम की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो आपको यहां पे दिखेंगे लगभग 3123 सर्विसेज अवेलेबल हैं जो ये काम ऑफर करते हैं। काफी इजी काम है और इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। ऑनेस्टली ये 3123 इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है। अब मैं आपको ये चीज भी एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि मैंने इसी बिजनेस नेम जनरेशन के ऊपर एक वीडियो किया था जहां पे था कि आप नाम को सेल कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक वेबसाइट के बारे में बात किया था जहां पे आप यही चीज करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्टेस्ट में और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मिलते हैं $100 से $300। उसी वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप इस चीज को और सीरियसली जानना चाहें तो। पर इस वीडियो में भी मैं आपको काफी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं कि आप ये देखिए, पहला गिग आपको बोलता है, नाम से पता लग जाएगा, आई विल थिंक ऑफ अ नेम फॉर योर बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस। आपको वही काम करना है। जो लोग नए नए बिजनेस तैयार करते हैं उन लोगों को एक अच्छे बिजनेस के नाम की जरूरत होती है जो आपको उनको सजेस्ट करना है। वो कहीं ना कहीं आपको ये बताएंगे कि भाई मेरा जो नया बिजनेस है वो इस चीज से रिलेटेड है। अब उस चीज से रिलेटेड आपको नाम सोचने हैं, तैयार करने हैं और उनको शेयर करना है। ये हो गया बेचने का काम। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो गया। हो सकता है आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो सकता है आपने जो नाम बताया वो कहीं ना कहीं उनके लिए मेक सेंस ही नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे डरिए मत, मैं आपको कुछ टूल्स भी बताने वाला हूं जिन्हें यूज करके आप नाम जनरेट करेंगे और वो नाम इन लोगों को बेच देंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी अगर आपको यही काम स्टार्ट करना है तो फाइवर पे जाइए और ऐसे गिग्स तैयार कर लीजिए कि भाई आई विल गिव यू 10 नेम्स इन 24 आवर्स फॉर योर बिजनेस। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ये सभी देख लीजिए।
आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आई विल ब्रेनस्टॉर्म 10 ब्रांड नेम्स, बिजनेस नेम्स, डोमेन नेम्स। 10 नाम जानते से ही लोगों को लगेगा भाई $5 में कोई मुझे 10 बिजनेस के नाम बताएगा, साथ में वेबसाइट का लिंक भी बताएगा, वो सभी चीज़ें $5 में बड़ा सही प्राइस है। तो इसी तरीके से क्योंकि ये इतने एफर्ट नहीं लगाएगी चीज़ें, अगर आप चाहें तो आप 15 या 20 नाम भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही में सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे आई विल डू दैट इन 12 आवर्स, 24 आवर्स, और अगर आप एक्चुअली में कर पाते हैं उस चीज़ को, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हर किसी को जल्दी है आजकल काम डिलीवर करवाने की। और भी यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, आई विल डू ब्रांडिंग सर्विसेज, कैची नेम, मिनिमलिस्ट, बिजनेस लोगो डिजाइन। तो ये बिजनेस लोगो डिजाइन भी कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बिजनेस नेम सजेस्ट कर रहे हैं, ब्रांड नेम सजेस्ट कर रहे हैं, वो सभी चीजें। तो आप सारे के सारे जो यहाँ पे गिग दिख रहे हैं उनको एज एन एग्जांपल देखिए, समझिए किस तरीके का एक टाइटल एक आई कैची हो सकता है, और आप उसको वहां पे यूज कर सकते हैं अपना गिग तैयार करने के लिए। फ्री अगर आपका फाइवर अकाउंट होता है तो आप 7 गिग वहां पे तैयार कर सकते हैं। जैसे ये एक दिख रहा है, तो वैसे इस तरीके की आप 7 तैयार कर सकते हैं। तो आप अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड्स के साथ खेलते हुए अलग अलग गिग तैयार कर लीजिए। तो ये तो हो गई काम करने की बात। अब आपको अगर डिलीवर करना है, अगर आपको ये काम एक्चुअली में करना है, तो नाम कैसे जनरेट करेंगे आप बिना सोचे? तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं गूगल पे, और मैंने गूगल पे जाके सिर्फ यहां पे टाइप किया है बिजनेस नेम जनरेटर, और वो करने के बाद में मेरे पास में आए हैं कुछ लिंक्स। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के जो कुछ 4 या 5 लिंक्स हैं तो मैं ओपन करने वाला हूं। तो मैंने ओपन किया, पहला शॉपिफाई, दूसरा बिजनेस नेम जनरेटर, तीसरा है ओबेरलो, और चौथा है नेमलिक्स, और 5वां है वही वेबसाइट जिसके बारे में मैंने आपको अभी मैं बता रहा था आपको कि अब आप वहाँ पे $100 से $300 कमा सकते हैं। तो सबसे पहला है आपके पास में शॉपिफाई। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास में बिजनेस नेम जनरेटर का एक लिंक है। अगर आपको नहीं मिलता है डायरेक्टली तो आप जाएंगे लर्न में, और लर्न में जाने के बाद में आप जाएंगे फ्री टूल्स में, और फ्री टूल्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा बिजनेस नेम जनरेटर। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ फाइंड अ बिजनेस नेम, तो मेरे पास में ये टूल ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा फाइंड अ बिजनेस नेम। अब मान लो क्लाइंट ने आपको बोला है कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो है पिज्जा रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑफ कोर्स यहाँ लिखूंगा पिज्जा, और मैं इसको कर दूंगा एंटर। मेरे पास में यहाँ पे आएंगे कुछ नाम जो हैं 100 बिजनेस के नाम, जो आपको यहाँ पे देखने होंगे। थोड़ा सा समझिए, और वो करने के बाद में आप जो सेलेक्ट करना चाहें नाम वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या आपको पसंद आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्लाइंट को पसंद आ सकता है, किस जगह से है वो। अगर वो ऐसी जगह से, जैसे कि अगर मान लीजिए कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक मे बी से बांग्लादेश या पाकिस्तान, तो आपका जो नाम होगा जितना सिंपल होगा उतना अच्छा रहेगा। बाहर के लिए इट इज ऑलवेज कूल। जैसे पिज्जा जंक्शन बड़ा सिंपल सा नाम होगा, प्लूटो पिज्जा बड़ा सिंपल सा नाम है। ये एक तरीके से एक आई कैचिंग नाम भी लग रहा है, प्लूटो पिज्जा, मतलब पी दोनों ना बड़ा सही सा लग रहा है। पिज्जा प्रूफ, रोबोटिक पिज्जा, खैर अगर वो कहीं ना कहीं मैच करता है तो आपको ध्यान रखना होगा। तो आप ये देखिए सिल्वर लेक पिज्जा, हार्वेस्ट पिज्जा, पिज्जा इंटरनेट, पिज्जा कॉन्सेप्ट, ये सभी चीज़ें। तो अगर आप मान लीजिए पिज्जा की जगह पे एक ट्रैवल नाम से भी कुछ सर्च करना चाहें, तो मैं यहाँ पे डालूंगा, और ट्रैवल मान लो कि मेरे को आ गया ये नैनो ट्रैवल। अगर मान लीजिए मैंने नैनो ट्रैवल को सर्च किया, तो ऑफकोर्स जो बिजनेस नेम होगा उसको एक वेबसाइट की जरूरत भी होगी। तो आपको क्या करना होगा, एक वेबसाइट की भी जरूरत होगी। तो आप ये देख लीजिए गोडैडी, और यहाँ पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा जो हमारा नाम था, क्या था हमारा नाम, नैनो ट्रैवल। तो यहाँ मैं करूंगा nanotravel.com। अगर nanotravel.com अवेलेबल है तो ये क्लाइंट के लिए बहुत ही अच्छा नाम हो सकता है, जो कि एक्चुअली में नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर क्लाइंट को एक बिजनेस नाम चाहिए तो उसको एक वेबसाइट की भी जरूरत होगी, और वेबसाइट चाहिए होगी तो मोस्टली वो .com को ही प्रेफर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो अब मान लीजिए अगर आपका दूसरा नाम है, से फॉर एग्जाम्पल न्यू एज ट्रैवल, तो अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ इसी जगह पे न्यू, जो भी मुझे लग रहा है मोस्टली चला गया होगा ऑलरेडी, ये भी ऑलरेडी टेकन है। तो इसी तरीके से आपको ऐसे ऐसे नाम ढूंढने होंगे जो वेबसाइट भी अवेलेबल है और साथ में वो भी अवेलेबल है। तो इससे थोड़ी सी मेहनत तो जरूर लगने वाली है। तो एक एग्जाम्पल की ये देखते हैं, कॉन्वर्स ट्रैवल। एक वेबसाइट तो हम ऐसे ढूंढ ही लेते हैं कि जो आपको मिल जाए .com में अवेलेबल है, जो आपको सर्च करना होगा, ये एक्चुअली में अवेलेबल है, तो आपका काम इस चीज़ से बन सकता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पहला टूल जो आप यूज़ कर सकते हैं, शॉपिफाई। अब एक चीज़ ये देखिए, अगर मान लीजिए क्लाइंट का कोई बिजनेस है और अगर उनको एक बिजनेस स्लोगन की भी ज़रूरत है, जो बिजनेस का जो एक टाइटल होता है एक तरीके से, तो एक देखिए आपको इसी में ही शॉपिफाई में ही आपको मिल जाएगा स्लोगन मेकर। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, और अगर मान लीजिए मेरा जो ट्रैवल का जो नाम है वो है, बिजनेस का नाम वो है कॉन्वर्स ट्रैवल, तो मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम डाला, जनरेट स्लोगन किया,
यहां पे ये आपको स्लोगन्स मेंशन कर देगा, डोंट जस्ट बुक इट, कॉन्वर्स ट्रैवल इट, थिंग्स हैपन आफ्टर अ कॉन्वर्स ट्रैवल, मेक कॉन्वर्स ट्रैवल योर्स, मेड बाय कॉन्वर्स ट्रैवल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे उसी नाम के साथ में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट को स्लोगन की भी जरूरत है, फ्री में नहीं देने स्लोगन, ऑफ कोर्स आप उसके लिए भी अलग से चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है हमारी बिजनेस नेम जनरेटर। तो मैं यहाँ पे वापस से से फॉर एग्जांपल इस बार मैं लिख देता हूँ बर्गर। तो ये मैंने लिखा बर्गर बिजनेस के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे काफ़ी सारे नाम। इसमें से कुछ नाम होंगे जो मुझे हो सकता है काफ़ी पसंद आए। तो बर्गर अनलीश, ये नाम मुझे काफ़ी सही लग रहा है। और इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस वेबसाइट का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इस नाम पे क्लिक करते से ही GoDaddy का और काफ़ी सारी वेबसाइट का ये बता देगा क्या अवेलेबिलिटी है। तो GoDaddy पे फिलहाल के लिए बर्गर अनलीश अवेलेबल है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बर्गर अश्योर्ड, इस चीज़ में अगर आप सेम सर्च करते हैं तो ये आपको लोड करेगा थोड़ी देर के लिए और बता देगा आपको कि burgerassured.com अवेलेबल है। तो यही चीज़ आपके लिए एक स्टेप ईजी हो जाती है अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि ये जो है बिजनेस नेम जनरेटर, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट टूल है ओबेरलो। तो मैं यहाँ पे जनरेट बिजनेस नेम पे करूँगा और यहाँ पे दोबारा आप बर्गर ही एंटर करके देख लीजिए। आप कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छे नाम नहीं मिलते हैं तो ऑफकोर्स यू कैन ट्राई मल्टीपल टूल्स, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे नाम हो सकता है अलग भी मिल जाए। तो मैं कर लेता हूँ डोमिनियन बर्गर, और डोमिनियन बर्गर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक्चुअली में ये अकाउंट ओपन हो गया। डोमिनियन बर्गर को मुझे वापस से इसको मैनुअली सर्च करना होगा वेबसाइट डोमेन की अवेलेबल है या नहीं, dominianburger.com नहीं है तो आपको चेक करना होगा। नेम लिंक्स, इसमें क्या होगा, वापस से मैं करता हूँ बर्गर और इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या ओके आपको देखिए यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको शॉर्ट नाम चाहिए, मीडियम नाम चाहिए, लॉन्ग नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट और मीडियम दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। और तीसरा मैं करूँगा कि मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट नेम स्टाइल। तो यहाँ पे मुझे किस तरीके की चीज़ें चाहिए वो मुझे देखना होगा। अगर आपको मिक्स स्पेलिंग चाहिए, मिक्स स्पेलिंग एक्चुअली में काफ़ी बेटर रहेगा। जैसे बर्गर BURGER होता है तो वैसे BURGR हो जाएगा वो। तो आप यहाँ पे देखिए ये तो काफ़ी प्रीमियम नाम है। जैसे कि ये हो गया हॉट डॉग्स, ये हो गया प्री कुक्ड, मतलब ये काफ़ी सही सही नाम है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये साथ में एक वेबसाइट अवेलेबल होगी या नहीं होगी वो मैं देख सकता हूँ। एक्चुअली ये तो नाम मुझे यहाँ से सजेस्ट करना होगा, ये एक्चुअली में लोगों के साथ में है। पर अगर मुझे सिर्फ नाम की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक, एक्चुअली में नहीं, ओके रजिस्टर पे एक बार क्लिक करके देखते हैं कि ये जो डोमेन है ये अवेलेबल है या नहीं है। precooked.com दिस इज़ अवेलेबल, और ये एक्चुअली में काफ़ी सही नाम है precooked.com, बहुत सही नाम लग रहा है मेरे को। तो अगर कोई ऐसी चीज़ बेचता है जो इस नाम से रिलेटेड है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वैसे आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टूल। उसके बाद में लास्ट जो आपका टूल है वो है स्क्वाड हेल्प में, जो कि है बिजनेस जनरेट नेम। ये मैं कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं सिर्फ मुझे करना क्या होगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे डालना है ब्राउज कैटेगरीज। तो ये तो हो गया। मैं एक्चुअली में यहाँ पे शायद खुद से एंटर नहीं कर पाऊंगा, आई गेस बर्गर नहीं है, इंडस्ट्री वाइज एक्चुअली में नाम सजेस्ट होंगे which actually doesn't make any sense। तो इस तरीके से आप इन टूल्स को यूज करके आप बिजनेस नेम जनरेट करके बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। बेचने की कला आपको धीरे धीरे जनरेट करनी होगी। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप इस तरीके की गिग बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने लास्ट टाइम पे एक बार मेंशन किया था, एक अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो फाइवर तो आपको मिलता ही है, उसी के साथ साथ गिग सेल एक ऑप्शन है। उसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर आपको यहाँ पे सिर्फ करना है तो यहाँ पे देखिए आपके पास में और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं माइट हेल्प यू इन सेलिंग गिग्स। तो एक तो आपको मिल गया वो, पर से doublehike.com वेबसाइट्स लाइक ओके, ये सभी चीज़ें आपको देखनी होगी, काफ़ी रिसर्च करना होगा। ओके लेजिट करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे आप बेचते हैं। उसी तरीके से जर्क है, ये 5 स्क्विड है जहां पे भी आप अपनी सर्विसेज बेचते हैं। ऐसे और भी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी जहां पे आप इन सर्विसेज को, सेम सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं उधर भी। अगर आपको वहां पे भी कोई खरीदता है तो आप ये चीज वहां पे बेच सकते हैं। तो इस एपिसोड 1 में मैं आपके साथ में यही शेयर करना चाहता था कि आप कैसे बिजनेस नेम या फिर बिजनेस स्लोगन्स को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है ये काफी इजी तरीका है, काफी हेल्पफुल लगा आपको, तो जाने के पहले गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप
मतलब एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा, उस चीज़ के लिए आपको मेरा साथ ज़रूरी है और साथ होने के लिए सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कराया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी अमेजिंग फ्री रिसोर्सेज, पेड कोर्सेज जो फ्री में होते हैं उनके लिंक शेयर करता रहता हूँ काफ़ी रेगुलरली। यू मस्ट ज्वाइन इट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।